गाइस वेलकम टू डी व्लॉग। एंड आज के व्लॉग में मैं कुछ अनोखा सा करने वाला हूँ। तो पिछले व्लॉग में मैंने 24 घंटे के लिए स्पाइसी नूडल खाया था और लिटरली अगले दिन मेरे को बुखार हो गया था, बट नाउ आई एम फाइन। और आज मैं करने वाला हूँ एक और 24 घंटे वाला चैलेंज। जैसे कि आपको पता है कि अभी पैंडेमिक चल रहा है और हम लोगों ने लॉकडाउन में काफी समय अपने घर में बिताया। तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैंने सोचा एक स्टेप मैं कैसे आगे जाऊँ, एंड आई हैव थॉट ऑफ दिस आइडिया। एक्चुअली आइडिया मेरा नहीं है, आई वॉच दिस वीडियो ऑन यूट्यूब और मुझे बहुत ही पसंद आया ये आइडिया, एंड आई थॉट कि मैं भी ये करता हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू लिव इन माय बाथरूम फॉर 24 आवर्स। इट्स गोइंग टू बी वेरी फनी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। Okay, so I'm here, but I didn't realize one thing कि ये वॉशरूम छोटा है। I mean नॉर्मल साइज ही है, बट मेरे जो बाकी के वॉशरूम है उससे काफी छोटा है। I think कॉमन वॉशरूम यूज करना चाहिए था क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उसमें टब भी है, बट वो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आई थॉट कि ये वाला यूज करते हैं। नाउ आई हैव टू गेट दिस सप्लाईज जो मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं 24 घंटे के लिए यहीं बंद रहने वाला हूँ। बट मुझे खाना नहीं बनाना था और मेरे पास इंडक्शन भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। जो खाना वाना होगा वो सारा बाहर से ही आएगा, बट मैं बाहर नहीं निकलूंगा। प्रॉब्ली मम्मी या विवेक मुझे अंदर दे देंगे खाना। Okay guys, so let me give you the tour. So you enter from here, then here's my bed. Here are the two cushions and one pillow. Here's the editing desk. यहाँ पे मैं edit करूँगा, and I have the ukulele also कि अगर मेरा मन करा बजाने का तो मैं बजा लूँगा. Then here is the power situation. यहाँ पे सारे चार्जर्स लग जाएंगे. And here is the obvious thing जो कि वॉशरूम में होनी ही चाहिए. And then toilet paper roll and this big ass light ताकि वीडियो प्रॉपर दिखे. Also one thing that I forgot to mention कि आज यहाँ पे बहुत ही गर्मी है. I am the most stupid person. मुझे पहले देखना चाहिए था कितनी गर्मी है। ऊपर से जो स्टूडियो और वॉशरूम है इतना यूज नहीं होता, सिर्फ जब मुझे वर्कआउट करना होता है, मुझे शूट करना होता है तब मैं यूज करता हूँ। नहीं तो ये पूरा टाइम बंद रहता है और यहाँ पे एसी भी नहीं है। सो लिटरली आई एम गोइंग टू डाई। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे एक फैन है, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सर्वाइव दिस। आई डोंट नो मैं इस बाथरूम में क्या करने वाला हूँ, बट विल फिगर इट आउट। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम सोचते भी जाएंगे एंड कुछ इनोवेटिव, कुछ अतरंगी सा करते रहेंगे। आज मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं है। मम्मी पहली खाना ले आई है, लंच लेके आई है मम्मी। आज बनाया मम्मी ने दाल और रोटी। मम्मी मैं बाथरूम में खाना खाऊंगा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर बाथरूम तो हमारा साफ है एकदम। अभी यूज ही नहीं हुआ। आप खा लोगी बाथरूम में खाना? नहीं। ठीक है। सामान तो अच्छे से सेट हो गया। हाँ, टेबल भी आ गई, पानी भी आ गया, ये भी आ गया, है ना? बस गर्मी बहुत है यहाँ पे और कुछ नहीं। बाथरूम में ऐसी इतना पैसा नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। पैसे वाले लोग लगाते हैं। नहीं, हमारे पास कहाँ है पैसा, मम्मी हम गरीब हैं। अच्छा। Cheers guys। I'm done with the food और मेरे को इतनी भूख नहीं लगी थी, so I have not eaten the entire thing. But मम्मी लंच ले आई तो मेरे को खाना पड़ा बिकॉज यहाँ पे मैं खुद नहीं बना सकता और मैं बार बार मम्मी को नहीं बुलाऊंगा कि खाना दे दो खाना दे दो। तो वो लेके आई और मैंने खा लिया। खाना? हाँ, बाथरूम में बैठ के। हाँ, बट गर्मी इतनी है सारा नहीं खाया गया, बाद में खा लूंगा। तो खा भी नहीं सकती। मुझे स्मेल चढ़ रही है। यार कहाँ स्मेल आ रही है? नहीं वो दिमाग में चढ़ रही है ना। अच्छा, साइकोलॉजिकल कि बाथरूम में। और मैंने सीट पे बैठे खाया। तो सीट भी साफ की है भाई। एकदम हीरे की तरह चमक रही है। मैंने अंदर तो देखी नहीं मम्मी अभी तक। अंदर भी हीरे की तरह। अच्छा, नहीं देखने मुझे। मेरी काफी टाइम से खुशी से बात नहीं है। इट्स बिन ऑलमोस्ट आई थिंक 1 or 2 वीक। तो मैं खुशी को कॉल कर रहा हूँ, वापस दुबई चली गई है। मैं उससे मिल भी नहीं पाया बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन। सो राइट नाउ आई एम कॉलिंग हर, लेट्स सी इफ शी पिक्स अप और नॉट। कॉल नॉट आंसर्ड। अब मैं क्या करूँगा? अब आई थिंक आई माइट बी कॉलिंग मोर पीपल जिनसे मैंने काफ़ी टाइम से बात नहीं करी, उन सबसे मैं अभी बात करूँगा फ़ोन पे। ज़िंदगी ऐसी हो गई। पहले था एक टाइम कि जब मन करता था कॉल कर लेता था मैं। यूजुअली लोग आंसर करते थे क्योंकि सब लोग वेले होते थे, मैं वेले होता था, बाकी सब भी वेले होते थे। बट अभी सबके पास इतना काम है, सबको अपना काम करना है, सबको अपनी अपनी गृहस्थी देखनी है, सबको अपना घर देखना है। तो एवरीवन इज बिजी एंड अब इतनी बात नहीं होती है, बट हो जाती है। मतलब मैसेज तो हो ही जाते हैं, बट वो बात वाली और फिजिकल मीटअप तो अभी हो ही नहीं रहा है क्योंकि कोरोना वायरस। व्हाट्सअप, क्या कर रहा है? बस टीवी देखने जा रहा हूँ, नेटफ्लिक्स। तूने मेरा नया रूम देखा कि नहीं? नहीं। ये स्टूडियो? अबे स्टूडियो नहीं, ये मेरा नया रूम है जहाँ पे नई सीट लगाई है मैंने। नया मैंने फाइनली तूने अपने स्टैंडर्ड वाला रूम ले लिया ना। ये रूम तो मैंने तेरे लिए बनाया पागल। वो जो दिखाया था तूने, वो तो तेरी किचन थी ना, उसमें तो कुकिंग करके मैंने।
पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ना यहाँ पे वाईफाई का रेंज आता है और ना यहाँ पे इंटरनेट चलता है। 10 घंटे हो गए लोड ही नहीं हो रहा है। My only sunshine, you makes me। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने नाखून नहीं काटे हुए, मेरे नाखून बड़े हो रहे हैं और वो स्ट्रिंग्स में लग रहे हैं। You are my sunshine, my only sunshine, you makes me happy when skies are gray, you never know dear how much I love you, please don't take my sunshine away। It's not perfect yet, लेकिन मैं इतने टाइम बाद बजा रहा हूँ तो जैसा हो रहा है bear with me। वैसे इंग्लिश गानों का तो पता नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं गाता। हिंदी गाने भी मैं अच्छा नहीं गाता। पहले मैं जब बचपन में बहुत अच्छे गाने गाता था, जब मैं स्कूल में था मेरी आवाज बहुत अच्छी थी और मैं स्कूल में टॉप 5 सिंगर्स में आता था। आई डोंट नो बट आई लाइक टू बिलीव दिस कि मैं टॉप 5 सिंगर्स में आता था। आई कैन सिंग 2 लाइन्स ऑफ अ सॉन्ग जो कि मुझे अच्छा लगता है। चौदहवीं का चांद या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आई डोंट नो आपको पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन इट इज 3:40 राइट नाउ और मैंने कॉल्स अपनी कर ली, वीडियो कॉल कर ली। अभी एक ब्रांड के साथ मेरी व्हाट्सएप पे चैट थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर शोज वगैरह देख लूँ। राइट नाउ आई एम वॉचिंग दिस शो कॉल्ड शील्ड। मैं मतलब इसको बिंज वॉच कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट इट। तो मैं काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे एक डांस वीडियो अपलोड करने का सोच रहा था, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट नाउ आई हैव सो मच टाइम, तो मैंने सोचा कि भाई रिकॉर्ड तो नहीं लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या डांस मूव्स होंगे, क्या कोरियोग्राफी होगी, तो वो मैं भी करने वाला हूँ। So it's 5:55 now and I have to go live at 6 PM। ये एक्सपीरियंस ना मेरा बाथरूम में रहने का, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। आई मीन वियर्ड इन द सेंस कि यार अगर मैं भी अपने रूम में होता तो मैं एसी में बैठा होता, ठंडे में आराम से ठंडा पानी इंजॉय कर रहा होता एंड आई विल बी हैविंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ फन यू नो। बट यहाँ पे इतनी गर्मी है। मैंने अगर पंखा भी तो बंद किया है फिलहाल, लेकिन पंखा मैंने फुल चला रखा है ना, तब भी मुझे तब पसीना आ रहा है और मेरा ये टी शर्ट पूरा गीला हो गया एंड बॉडी पूरी चिपचिप ह्यूमिड सी हो रही है, विच इज वेरी इरिटेटिंग। बट क्या कर सकते हैं, अब चैलेंज लिया है तो करना तो पड़ेगा ही। व्हाट्सअप स्वाति, व्हाट्सअप प्रधान, व्हाट्सअप गौहर, आर यू इन योर बाथरूम? नहीं, ऐसा है इन माय बाथरूम। तो अगर आपको नहीं पता, मैं शूट कर रहा हूँ एक व्लॉग जिसमें मैं करने वाला हूँ 24 घंटे अपने बाथरूम में स्टे। एंड इफ यू वांट टू सी आई विल शो यू लेजिट आई एम इन माय बाथरूम राइट नाउ। ये दरवाजा खुला हुआ है क्योंकि ये गद्दा इतना बड़ा है ना, और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दैट इज द कॉम्बो, दिस इज द गद्दा। गाइस गर्मी इतनी है ना, क्यों है इतनी गर्मी? हाय दिया, व्हाट्सअप? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना व्लॉग में आने से? ओके अरे यार तुम बाहर घूम रहे हो और मेरे को इतना जेलसी हो रहा है क्योंकि मैं 24 घंटे के लिए अपने बाथरूम में बंद हूँ और तुम इतना मस्त बाहर घूम रही हो। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, आपकी विदा लूंगा। I just finished the live session and it was amazing। मेरे को लग नहीं रहा था कि इतने लोग आएंगे, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद लाइव भी जा रहा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा एंड मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे बातें करी। ऑल्दो मैंने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आई एम सो डेड राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस हीट, और मेरा फोन भी बंद होने वाला था, ओनली 10% बैटरी रह गई थी। अब मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया एंड नाउ आई एम गोइंग टू सिट फॉर 5 मिनट्स एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एडिट अनदर व्लॉग। एडिट आई मीन पूरा एडिट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट कट होता है वो कंप्लीट हो गया है। टुमारो इट विल बी कंप्लीटेड। बाकी अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है एडिट करने का एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस चैलेंज से परेशान हो गया हूँ। एंड इट्स 9 राइट नाउ, तो अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के आराम से अपना इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चलाऊंगा एंड देन 9:30 अपना डिनर करूंगा। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये चैलेंज जल्दी से खत्म हो क्योंकि आई एम सो डन। मुझे अंदर जाना है, एसी में बैठना है। मम्मी डिनर लेके आई है। क्या बनाया हमारे शेफ ने आज? नई डिश, खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी नहीं है, फिर क्या है ये? दलिया, लेकिन बहुत हेल्दी है। गर्मी में क्या खाएगा?
इसका तो चला ले। चलाऊंगा अभी बाद में, पहले रिकॉर्ड कर लूँ। ऑडियो क्लियर आया ना, इसलिए मैं सारे पंखे बंद कर देता हूँ जब मुझे रिकॉर्ड करना होता है, और जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, जब मैं टाइम लैप्स शूट कर रहा होता, तब मैं पंखा चला लेता हूँ। दिस इज हाउ आई एम शूटिंग राइट नाउ एंड दिस इज हाउ आई एक्चुअली शूट, क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास एंड आई हैव टू बाय अ माइक, वो मैं जल्दी से खरीद लूंगा। अभी इसका टेस्ट करके उसके बाद मैं टाइम लैप्स शूट करूंगा और पंखा चला लूंगा। ये जो धागे से निकल रहे हैं स्प्राउट्स हैं। बहुत मस्त बना है। इतने दिनों से मैं इतना जंक फूड खा रहा था ना, इतना मैदा पैदा था, ये सब खा रहा था, एंड फाइनली आई एम ईटिंग समथिंग हेल्दी, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी 11 बज गया है और अब मैं सोने जा रहा हूँ। यूजुअली मैं मतलब 10:30 तक लेट जाता हूँ बेड पे एंड 11:30 तक मैं सो जाता हूँ। आज 11 बज गए हैं, पसीना आपको दिख ही रहा होगा, इतनी गर्मी है, जीना दुश्वार हो गया है मेरा। और अब मैं ट्राई करूंगा सोने का, फिर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके मैं ये चैलेंज खत्म कर दूंगा। आई सो वॉन्ट टू एंड दिस चैलेंज राइट नाउ बिकॉज अब नहीं होगा मेरे से। सो अब सोने की तैयारी करते हैं एंड आपसे मिलेंगे अब सुबह। बारह बज रहे हैं और मैं सो गया था। I mean, नींद पक्की नहीं आई थी बट कच्ची नींद थी। अभी मेरे को धप जैसी आवाज़ आई एंड मुझे लगा कि भाई मतलब क्या हो गया, एक बार तो मुझे लगा पंखा गिर गया, लेकिन फिर देखा तो ये जनाब गिरे पड़े हैं। मेरा यूकेलेले मैंने यहाँ पे रखा हुआ था ना, ये हवा की वजह से गिर गया। सो रात का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही गंदा था। टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगा कि क्यों ही कर रहा हूँ मैं। तो रात भर मुझे नींद नहीं आई बिकॉज ऑफ द हीट एंड पूरी बॉडी भी इतनी चिपचिप हो रही है, ह्यूमिड हो रही है एंड आई थिंक आई चोज द रॉन्ग डे टू डू दिस चैलेंज। और आई थिंक रात को मुझे किसी कीड़े ने काट लिया यहाँ पे बिकॉज बहुत पेन हो रहा है। रात भर नींद नहीं आई और हर 1 घंटे आधे घंटे बाद मैं बस टाइम ही देख रहा था कितना टाइम हो गया एंड कब सुबह होगी, कब ये चैलेंज ख़त्म होगा। मुझे अभी 11 बजे तक रहना है यहाँ पे, तो अभी 3 घंटे और हैं। आई डोंट नो कैसे पास होंगे 3 घंटे। आई ट्राई टू स्लीप, आई ट्राई टू अपडेट यू गाइज। A few moments later. Right now it's 10:27 and अब मैं बाहर जाने वाला हूँ। आई नो तुम लोग सोच रहे हो कि भाई 11 बजे बाहर जाना था, इतनी जल्दी कैसे बाहर जा रहा है। वैसे मैं चैलेंज ऑलरेडी हार चुका हूँ बिकॉज सुबह तुमने देखा था जब मैंने वो लास्ट क्लिप अपनी बनाई थी, उसके बाद मैंने कोशिश करी हाँ लेटने की, सोने की, बट मेरे से नहीं हुआ। फिर मैं अंदर चला गया और मैं अंदर सो गया। आई थिंक मैं चैलेंज हार चुका हूँ एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट बिकॉज यू डोंट नो माई सिचुएशन कि इतना डिफिकल्ट हो रहा था यहाँ पे रहना। बट जो मैं 21 घंटे यहाँ पे रहा उसमें मुझे ये रियलाइजेशन होगा कि आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ हाउस टू लिव इन, जहाँ पे एसी है, फ्रिज है और मतलब सारी जो नेसेसिटीज होती हैं वो हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनके पास आई थिंक जो मेरा बाथरूम है उतना ही घर होता है, वहाँ पे एक नहीं बहुत सारे लोग रहते हैं एंड आई डोंट नो हाउ दे डू इट। बट आई थिंक इस एक्सपीरियंस के बाद आई विल बी मोर अप्रिशिएटिंग टूवर्ड्स एवरीथिंग। दिस वॉज नॉट द हार्डेस्ट थिंग दैट आई हैव डन बट आई थिंक दिस इज रियली हार्ड। जब मैंने ये वाले चैलेंजेस मैंने यूट्यूब पे देखे थे तो ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस वर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटिंग, फुल ऑफ एनर्जी। ये मेरे व्लॉग में भी स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी थी बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। बट धीरे धीरे जैसे घंटे बीतते गए इट बिकेम वेरी हार्ड फॉर मी टू स्टे इन दिस पर्टिकुलर बाथरूम। आई थिंक मे बी गर्मी बहुत थी या ह्यूमिडिटी बहुत थी या फिर मैं एंक्शियस हो रहा था बिकॉज एक छोटे से बाथरूम में मैं बंद था। बट आई थिंक जो भी रीजन हो आई फेल्ड, so that is okay. Sometimes you get success, sometimes you face failure and it is okay. So ये vlog हम यहीं पे खत्म करते हैं। Thank you so much for watching this vlog. अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड प्लीज मुझे बताओ कि आप आगे क्या क्या चैलेंजेस देखना चाहते हो, क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हो, वो प्लीज आप कमेंट कर देना।